हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, ग्रुप डी को लेकर के वीडियो बना रहा हूं और इसमें बहुत सारे डाउट आपको मैं दूर करने वाला हूं कि जैसे अगर आप देखोगे एक एग्ज़ाम कब होगा, वैकेंसीज बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी। और अभी ग्रुप डी की जो वीडियोस हैं आपने बहुत सारी यूट्यूब पे देखी होंगी। ये 2-3 दिन पहले का नोटिस आ चुका है, जिसकी वजह से ये सारी वीडियोस दोबारा से चर्चा में आई हैं और हर किसी ने वीडियो किया है कि 1 करोड़ फॉर्म है। लेकिन उन 1 करोड़ का असली नुकसान और फायदा मैं दिखाऊंगा। कहीं किसी जोन में फायदा भी है तो मैं अब जो कंपैरिजन करके दिखाऊंगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ सर बहुत मेहनत करके आए हैं, अपनी टीम से बहुत मेहनत कराई है, तब जा करके ये चीज़ें निकाली हैं। तो आपको बहुत आसान हो जाएगा कि हाँ मैं कितना मेरे को मेहनत करने की ज़रूरत है और कितना मेरे को एक टारगेट सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ देखो बच्चों, ऐसा हो जाता है कि कई बार ना, मतलब इसको देख करके कितने सारे फॉर्म हैं, इस बार तो नंबर नहीं आना। और कई बार ऐसा हो सकता है कि जो आपने जोन चुना है वो शायद ठीक ही रहा हो इस बार भी। उन कंपैरिजन को हम जानेंगे और फिर ये देखेंगे कि यार एक सेफ स्कोर इस बार जो है इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ा तो है ही, थोड़ा या ज़्यादा उसको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। बच्चों, ये जो शोर हो रहा है ना, वो इस वजह से हो रहा है। ये ऑफिशियल दिया है उन्होंने कि किस जोन में कितने फॉर्म आए हैं, क्योंकि उनको पता था कि आरटीआई बहुत लग रही है इस पे, तो क्यों ना इस डेटा को पब्लिक कर दिया जाए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो ये जब इन्होंने डेटा पब्लिक किया, हर कैटेगरी वाइज उन्होंने बताया, और तब ये डेटा आया 1,08,22,423 फॉर्म है। हालांकि ये चीजें इस न्यूज़पेपर ने भी छापी, इसने भी सब जोन का दिया, कुछ जोन छोड़ भी दिए, और इन्होंने ये भी बताया कि 334 उम्मीदवारों में एक सीट के लिए मुकाबला होगा। तो ये कोई किसी एक जोन की बात नहीं की है, इन्होंने एक ओवरऑल भाग दे दिया है 32,000 वैकेंसीज का 1,08,00,000 फॉर्म में। उस हिसाब से इन्होंने 334 का बता दिया है। एवरेज कह सकते हो आप कि 334 बच्चों का एक सीट पे कंपटीशन है। अगर कहीं किसी जोन में 334 से कम का भी आएगा, किसी जोन में 334 से ज्यादा का भी बनेगा, जिसमें कम आ रहा हो समझ लो उसमें कम कंपटीशन है, और जिसमें 334 से ज्यादा आ रहा हो समझ लो उसमें कंपटीशन ज्यादा है। तो मैं वो सब आपको एक एक जोन दिखाऊंगा, जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। भाई ठीक है, थोड़ा सा एक बार इस बात को जान लेते हैं कि हाँ हम जो भी कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 2019 में जो ग्रुप डी की 1,03,769 वैकेंसीज आई थी, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। पिछली बार जो वैकेंसीज थी वो इतनी है, इस बार 32,000 हैं, तो 1/3 वैकेंसी ही 1/3 है, या मैं कहूंगा इससे भी कम है, 1/3 से भी कम कहूंगा। ठीक है, 1/3 भी इनको तब कहा जाता है जब ये 97,000 वैकेंसी होती, या वो 34,000 वैकेंसी होती, तो ये 1/3 होती। तो वो तो 32,438 ही है, तो उससे भी कम है 1/3 से भी। ठीक है, और इसका मतलब 1/3 है, तो यहां 3 गुना वैकेंसी थी, तो ये 3 गुना फॉर्म भी होने चाहिए थे यहां। तो भैया 3 गुना फॉर्म नहीं, ये तो इसका मतलब पिछली बार तो इस हिसाब से 3 करोड़ फॉर्म होने चाहिए थे जब 3 गुनी वैकेंसी थी। नहीं, फॉर्म की संख्या ये जरूर है कि इस बार घटी है, पर बहुत नहीं घटी है। कितनी घटी है? मात्र कितने 7 लाख फॉर्म कम भरे गए हैं। पिछली बार 1,15,00,000 फॉर्म थे, इस बार भी 1,08,00,000 फॉर्म है इन वैकेंसीज के लिए। और जो एक सीट पे कंपटीशन पिछली बार था ना, वो 111 बच्चों का था एक सीट पर, और इस बार 334 बच्चों का, लगभग 334.6, 333.6 को 334 कह ही सकता हूं इक्विवेलेंट। तो न्यूज़पेपर ने भी आपको यही लिख के दिया, तो 334 और पिछली बार 111, तो ये जो 3 गुना कंपटीशन आ रहा है ना, ये 3 गुना वैकेंसीज की वजह से आ रहा है। सोचो ना, ये 111 है, वो 334 है, तो हो गया ना 3 गुना कंपटीशन, लगभग हुआ ना। तो 3 गुना कंपटीशन के लिए सर कितना स्कोर फालतू करना पड़ेगा, कट ऑफ कितना बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको तो एक ही निचोड़ चाहिए बस,
तो उसके बारे में भी बात करूंगा, चिंता मत करो। ये पिछली बार, इस बार की वैकेंसीज आपको ये दिखाई दे रही हैं। पिछली बार की वैकेंसीज हर जोन में इतनी इतनी थी, तो ये तब जाकर 1,03,769 बनी। इस बार 32,438 ही है। ये चार्ट हालांकि मैं आपको दिखा चुका हूं पहले भी कि भाई देखो, कहीं पे तो वैकेंसीज लगभग आधी हुई है, जबकि ओवरऑल तो तिहाई हुई है ना वैकेंसी, तिहाई से भी कम। और यहां देख रहे हो 10,000 थी, वो करीब 4.5 अब भी है। तो कहीं पे तो लगभग आधी अब के भी आ गई हैं, और कहीं चौथाई भी नहीं आई है। तो ऐसी भी जगह है कि जहां चौथाई वैकेंसी हो गई है एकदम। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी जगह हैं। तो आप देखोगे कि देखो, जैसे ये 10,000 वैकेंसी थी पहले, कहाँ, कोलकाता में। तो और इस बार ये वैकेंसी 1,000 ही, 1/10 भी हो गई हैं। भाई जाहिर सी बात है, कंपटीशन तो बढ़ेगा ही ऐसी जगह। पहले 10,000 एक जोन में, सोचो ना, इस बार मात्र 1,000 है। और वो 10,000 पे भी कट ऑफ तो देखो कितना हाई फाई गई थी जब 10,000 थी। अब के तो 1,000 ही है। हाँ, कट ऑफ तो आसमान छूनी चाहिए उस हिसाब से। पर अब पता चलेगा कि फॉर्म कितने आए इस जोन में। तो अब मैं आपको सारे जोन का दिखाता हूं एक बार, और क्लैरिटी आएगी। भाई ये पहले कट ऑफ थी, आप देखोगे कि जो 2019 में वैकेंसी आई थी उसके हिसाब से हर कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ आपको दिखाई दे रही होगी विद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, है ना। 100 में से कितने कितने नंबर पे नंबर आ गया था। तो देखो बहुत अंतर होता है बच्चों। जैसे किसी जोन में तो देखो, किसी जोन में तो मात्र 57 पे भी नंबर है, और किसी जोन में जाकर के 70 पे भी नहीं आएगा। एक बच्चे का 57 पे आ जा रहा है, एक बच्चे के 70 पे भी नहीं आ रहा। 13-13 नंबर का अंतर था कट ऑफ में। भाई पॉइंटों में बहुत बड़ा अंतर माना जाता है, तो 13 नंबर का था, है ना। पिछली बार देखो ना कि सबसे कम कट ऑफ 57 वाले गई सिकंदराबाद की, और सबसे हाई कट ऑफ ये थी 70.98, इसकी, चंडीगढ़ न्यू दिल्ली की। तो इस बार पर ऐसा नहीं होने जा रहा है। इस बार पूरे समीकरण उलट गए हैं, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो अभी आप अगर देखना चाहो 2019 का पर रेशो क्या था पर जोन, देखो 111 तो आपने देख लिया ओवरऑल, लेकिन 111 से ज्यादा था कुछ जोनों का, और कुछ जोनों का 100 से भी कम था। ये देखो 100 से कम वाले जोन पिछली बार, ये फॉर्म के हिसाब से 2019 की बात बता रहा हूं, और ये कहीं 192 का भी था। तो देखो ये फॉर्म की संख्या पे डिपेंड करता है कि कहां कितना रेशो बनेगा। ठीक है, इलाहाबाद में बहुत कंपटीशन था, और आप देख रहे थे कि सर चंडीगढ़ की बहुत हाई कट ऑफ थी, तो चंडीगढ़ का 144 ही था रेशो, ज्यादा नहीं था, फिर भी बहुत हाई कट ऑफ थी, है ना। चंडीगढ़ की 70 पे थी, अभी दिखाया ना आपको। और इलाहाबाद की कितने पे थी सर? इलाहाबाद की देखें, इलाहाबाद का सबसे हाई कंपटीशन था 192, एक सीट के लिए फाइट थी। तो इलाहाबाद आप देखो, इलाहाबाद का कट ऑफ था 66.48, क्योंकि यहां वैकेंसी ठीक ठाक रही होंगी, चंडीगढ़ में वैकेंसी कम रही होंगी। चंडीगढ़ में यार वैकेंसी भी खूब थी, तो यहाँ फॉर्म का रेशो, हाँ वो भी 144, यानी होशियार बच्चे ही ज्यादा बैठे हैं, ऐसा भी हो जाता है। देख लो भाई, वैकेंसीज भी खूब, फॉर्म का रेशो भी 144 ही, लेकिन कट ऑफ चंडीगढ़ की ज्यादा। तो यानी दिल्ली एनसीआर में भाई पढ़ने के साधन भी तो ज्यादा उपलब्ध हैं, ये है। और चंडीगढ़ न्यू दिल्ली जोन ही है, और पढ़ने वाले बच्चे भी तो मतलब कंपटीशन के लिए 2019 तक ही था, पर ऐसा आज ऐसा नहीं है। आज हर बच्चे के पास अपने घर पे पूरे पूरे संसाधन है। हर यूट्यूबर हो, आरडब्ल्यू है या कोई और हो, सब उसको घर बैठे मिल जाते हैं अब। पहले उसको बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स के लिए दिल्ली आना पड़ता था, पटना ही जाना पड़ता था, इलाहाबाद ही जाना पड़ता था, है ना। तो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पे जाना पड़ता था, जो अब कम हो गया है। हालांकि 2019 वाला पेपर भी 2022 में हुआ था। ठीक है, तो अभी मैं और दिखाऊं, ये अब की बार है, ये तो पिछला था, ये तो पिछला था। 192, 183, 170, ऐसे ऐसे एक एक सीट पे कंपटीशन। लेकिन मैं अगर इस बार का देखूं तो भाई इस बार का तो बहुत ही तगड़ा है उस हिसाब से। पिछली बार तो 192 से ऊपर ही नहीं था एक सीट पे कंपटीशन, इस बार तो 547 भी है।
इस बार तो एक सीट पे कंपटीशन 523 भी है, 334 ओवरऑल आया। पिछली बार हाईएस्ट ही 192 था और इस बार 334, तो एवरेज ही है ना। कितना फर्क है। तो देखो ये 334, ये एवरेज से कम है, चलो ये तो ठीक रहेंगे। ये तो ग्रीन जोन जो कर दिए ये तो बहुत कम है, एवरेज से बहुत कम है। आप देखो ना 173 इस बार भी मिल रहा है। ऐसा कौन सा जोन है सर 173 मिल रहा है? रांची। भाई साहब रांची की कट ऑफ पे बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला। पिछली बार देख लो 173 किसका था। पिछली बार अगर दिखाऊं तो 173 170 के आसपास किसका था? बिलासपुर का था। और बिलासपुर की कट ऑफ चेक कर लो, बिलासपुर की कट ऑफ। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भैया बिलासपुर कौन सा, भाई देखियो जरा, ये रहा बिलासपुर 60। तो अगर पहले जैसा पेपर आया ना तो रांची अब के 60 के आसपास ही जाएगी कट ऑफ। लग गया ना, कितना बढ़िया अंदाजा लगा। अगर ऐसे ही बच्चे एग्जाम में बैठ, भाई होशियार ही हो गए हो बच्चे, हालांकि ये बहुत फर्क नहीं पड़ता जब एवरेज हो की बात होती है ना। तो ऐसा एक अंदाजा मैं आपको दे सकता हूं या दे रहा हूं, ठीक है, जिससे थोड़ा आपको पता लगे कि हाँ कितनी गंभीरता से ये चीजें तैयार की गई हैं। ठीक है, 523 गुवाहाटी, सोचो ना, मतलब गुवाहाटी को लोग इसलिए भरते हैं कि सर यहां सेफ जोन होगा। अब क्या हुआ, सबसे ज्यादा फॉर्म, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में गुवाहाटी सब लोगों ने चुन लिया। गुवाहाटी कम भरे जाएंगे, गुवाहाटी में वैकेंसी अच्छी है, गुवाहाटी में अच्छी, हाँ गुवाहाटी में देखा भी 2048 वैकेंसीज हैं, कौन भर रहा गुवाहाटी, सबने वहीं जा डाला। और भाई एक सीट का रेशो देख लो 523 आ रहा, तो कैसे होगा भाई? देखो हो गया ना यही गड़बड़। फिर मैंने क्या बोला, भाई देखो बहुत कंफ्यूजन है, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो अपना जोन भर दो आंख मीच के। और अपने जोन का फायदा बताता हूं, सबसे ज्यादा देखो ऐसा था बेंगलुरु में सर बहुत कम कंपटीशन रहता था, बहुत कम। बेंगलुरु का सबसे हाईएस्ट जा रहा है, सबसे हाईएस्टों में जा रहा है, ठीक है, मतलब हाईएस्टों में एक जा रहा है। अब देखो सबसे हाईएस्ट अगर दिखाऊं, सिकंदराबाद, भाई साहब सबसे लोएस्ट वाले सबसे हाई जा रहे हैं, 585 एक सीट पे कंपटीशन, 585। समझ रहे हो, मतलब एक किस लेवल का कंपटीशन हो गया है वहां जोन को। जो जोन सेफ जोन होते थे, इस बार सेफ जोन डेंजर जोन की इतनी वीडियो आपने देख ली कि सेफ जोन डेंजर जोन खुद ही भूल गए हम कौन से जोन है। ठीक है भाई, तो ये सब आपने डेंजर बना दिए हैं। यहां अब कोई, मतलब आप अपने आप को, जो थोड़ा सा वीक बच्चा था उसने क्या चुना, भाई जो होशियार बच्चा है वो तो अपने जोन में ही भरेगा, मैं भाई यहीं फाइट कर लूंगा और यहीं मेरा नंबर आ जाएगा, वो फायदे में रहा। और जो थोड़ा वीक बच्चा था उसने सोचा कि मैं बाहर भी नौकरी कर लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर कहीं कम कट ऑफ मिल जाए। तो ये कहीं कम कट ऑफ वाले ही तो भागे उधर, और इनको अब वहीं हाई कट ऑफ मिलेगी। कितने दुख की बात है। और ये अब जोन चेंज भी नहीं हो सकता। तो ये सोच रहे होंगे इससे बहुत बेहतर होता कि मैं अपने जोन में भर देता। और एक और बात बता दूं कि अगर ये दूसरे जोन में भागे ना ये बच्चे, तो ये बहुत होशियार तो बच्चे नहीं होंगे, बहुत होशियार नहीं होंगे, मानते हो इस बात को कि नहीं? ये वही बच्चे होंगे जिनको अपने जोन में डर होगा। तो जरूर ये मीडियम एवरेज स्टूडेंट बच्चे हैं, तो बहुत हाई कट ऑफ करेंगे भी नहीं। ये थोड़ी राहत की बात है। तो जो बच्चा अपने जोन में रुका है वो थोड़ा ठीक ठाक ही रुका होगा, तो वो थोड़ा कंपटीशन बढ़ाएगा क्योंकि वो अच्छे लेवल का बच्चा है।